नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मेरे दर्शक ने ये एक सवाल मेरे से पूछा था, एक कमेंट्स मेरे पास आया था कि मकर राशि के लड़के हैं और मांगलिक अगर लड़की है तो विवाह में क्या परेशानी आ सकती है या विवाह कैसा रहेगा, इसकी पूरी जानकारी आप मेरे को दें। उनके इस क्वेश्चन को लेकर मैं आज का जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें यही आपको जानकारी दे रहा हूँ कि विवाह के लिए मकर राशि के लड़के हैं तो कौन सी राशि की लड़कियाँ उपयुक्त रहेंगी, और अगर उन राशि की लड़कियों में कोई भी मांगलिक लड़की है तो क्या उससे विवाह के पहले क्या उपाय हमको कराने चाहिए, जिससे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही सुखमय रहे, खुशियों से भरा रहे, उमंगों से भरा रहे और आपके परिवार में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती रहे। मित्रों, यह जो आपको वीडियो बता रहा हूँ, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिल जाए कि आप अगर मकर राशि के लड़के हैं और मांगलिक लड़की हैं तो उनका विवाह कैसे करना चाहिए, क्या उनको समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, क्या उपाय हो सकते हैं। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। सर्वप्रथम तो मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भगवान से यही कामना करता हूं कि उनका आने वाला समय बहुत ही अच्छा व्यतीत हो, मंगलमय रहे, खुशियों से भरा रहे, उमंगों से भरा रहे। तो अब हम अपने जो टॉपिक आपने मेरे को लिखा है, कमेंट्स में जो आपने मांगा है कि मकर राशि के लड़के और मांगलिक अगर लड़की है तो विवाह में क्या रहेगा, कैसा रहेगा, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो आप देख लीजिए। मेरे मित्रों, मकर राशि के लड़कों को सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि किस राशि की लड़कियों से शादी अगर करेंगे, विवाह के बंधन में अगर बंधेंगे तो उनका विवाह का बंधन अटूट बंधन होगा। उनके विवाह में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी, दोनों में एक दूसरे में सामंजस्य बना रहेगा और यह जो रिश्ता रहेगा बहुत ही मधुर रिश्ता रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए सबसे पहली जो राशि है वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो महिलाएं हों और वृषभ राशि आपके मकर राशि वाले पुरुष हों तो उनकी जोड़ी बहुत ही स्थिर जोड़ी रहती है, क्योंकि दोनों ही पृथ्वी तत्व की राशि हो जाती हैं। दूसरी जो राशि आपके सबसे अच्छी राशि रहेगी, जिसमें कि आपकी स्वयं मकर राशि जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के पृथ्वी तत्व की ही राशि हो जाती है, दोनों की एक ही समान स्वभाव होता है। आपका स्वभाव और आपके जीवन साथी मकर पुरुष का स्वभाव और मकर महिला का स्वभाव या मकर लड़के का स्वभाव और मकर लड़की का स्वभाव एक सा स्वभाव रहेगा तो आप दोनों में सामंजस्य भी बराबर बना रहेगा। तीसरी जो राशि जिसको कि हम ये उसके लिए विवाह के लिए उपयुक्त मानते हैं तो मकर राशि के पुरुषों के लिए तीसरी जो राशि रहेगी, अगर वो कन्या राशि की लड़कियों से शादी करते हैं तो ये जो रिश्ता होता है, कन्या राशि की जो लड़कियां होती हैं वो व्यवहारिकता में बहुत ही विश्वास रखती हैं, स्थायित्व पर विश्वास रखती हैं और इससे आपका जो वैवाहिक जीवन है वो व्यवहारिक भी रहता है और स्थायी भी रहता है। चौथी जो राशि है जिसके साथ में अगर मकर राशि वाले लड़के शादियां करते हैं तो वो राशि है मीन राशि। मीन राशि के जो लड़के, मीन राशि की जो लड़कियां होंगी वो भावुक होंगी, संवेदनशील होंगी, जबकि मकर राशि का जो कठोर स्वभाव होता है इसको दोनों के बीच में एक आपके कठोर हो गया, दूसरा संवेदनशील हो गया, तो आप दोनों बैलेंस बना लेते हैं और ये बैलेंस जो है, ये जो आपका बैलेंस जो बन रहा है वो बैलेंस बहुत ही आपका जो है वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा संबंध माना जाता है। अब अगर लड़की मंगलिक है तो शादी की सफलता कैसे रहेगी, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि लड़की अगर मांगलिक है तो आपके मकर राशि वाले जो लड़के हैं उनके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी आ सकती हैं।
इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको शादी से पहले कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में बाद में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ये है कि लड़का मंगलिक नहीं है और लड़की मंगलिक है, तो आपको कुंभ विवाह पहले करना होगा। मांगलिक दोष का निवारण पूजा आपको करानी होगी। इससे आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें आगे चलकर किसी भी तरह की कोई भी आपके परेशानी नहीं आएगी और आपका वैवाहिक जीवन बाद में खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, ये उपाय आप जो है अगर शादी से पहले करा लेते हैं तो आपके जो सक्सेस रेट है, आपको विवाह की जो सफलता की दर रहेगी वो 90% के लगभग रहेगी। और अगर आप ये आपको पता चले बाद में तो आप इसको जो है मंगल दोष निवारण पूजा को बाद में भी करा सकते हैं। बाद में अगर आप कराएंगे तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब हम ये आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी आपको दे रहा हूँ कि आपके अगर मकर राशि के लड़के हैं और मांगलिक जो है दूसरी लड़कियां हैं तो आपके शादी में क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो मकर राशि का जो लड़का होगा वो अत्यधिक व्यस्त होगा, कैरियर ओरिएंटेड होगा और इससे आपके एक दूसरे के भावनाओं में दूरी आ सकती है, क्योंकि आप अपने कार्य को प्राथमिकता देंगे और दूसरी जो राशियां हैं उसमें आपको ये वो दूरी जो है भावनात्मक दूरी बन जाएगी। यदि लड़की की राशि जल तत्व की राशि है या वायु तत्व की राशि है तो वो आपसे मेल नहीं खाएगी, क्योंकि आपकी जो राशि है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। ऐसे में आपके दोनों के मध्य में सामंजस्य बिल्कुल भी नहीं बनेगा। मांगलिक दोष के अगर आप दोनों के बीच में हो रहा है, जैसे लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है, तो इससे आपके जो समस्याएं हैं उनमें स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। आप दोनों के मध्य में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े पैदा हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद पैदा हो सकते हैं, क्योंकि मांगलिक लड़की होने पर मंगल दोष जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और मंगल के प्रभाव के कारण उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। ये गुस्सा जो है वो बात बात पर एकदम क्षणिक आ जाता है और उस समय बात आपकी बिगड़ जाती है और इतनी भी बात बढ़ती हुई चली जाती है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो डाइवोर्स तक की नौबत भी लेकर आ सकता है। मित्रों, कुंडली में आपकी जो डेस्टिनी ने कुंडली बनाई है उसमें अगर आपका 7वां भाव जो है वो कमजोर है, जिससे कि हम विवाह संबंधित देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं, तो आपका अगर 7वां भाव कमजोर है तो आपके जीवन में संघर्ष अधिक हो जाएगा और आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी ही परेशानी आ जाएंगी। ऐसे में मित्रों, यदि आपका विवाह होता है तो जीवन आपका कैसा रहेगा। दोनों कुंडलियां अगर आपकी मेल खा रही हैं, आपके और आपके पत्नी की या आपके पति की और पत्नी की दोनों की कुंडलियां मेल खा रही हैं, तो और आपने उपाय भी बराबर कर लिए हैं, तो उन उपायों को करने के बाद में आपके लिए जो वैवाहिक जीवन बनेगा वो स्थिर भी रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा और सुखी भी रहेगा। मित्रों, मकर राशि के पुरुष जो है वो अपने प्रति परिवार के प्रति बहुत ही अत्यधिक जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए वे विवाह को लेकर बहुत गंभीर भी होते हैं। मित्रों, यदि लड़की का स्वभाव समझदार है और समर्पित है तो जीवन में संतुलन जरूर बना रहेगा। जीवन में किसी भी तरह की कोई भी आपके परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि लड़की में जो एडजस्टमेंट की भावना है उस एडजस्टमेंट की भावना से वो आपको निभाती हुई चली जाएगी। हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि शुरू के वर्षों में, शुरू के समय में आपको लड़की को जो है एडजस्ट होने के लिए थोड़ा आपको समय देना होगा, क्योंकि हर परिवार के जो खान पान है, हर परिवार के व्यवहार हैं, हर परिवार में बोलचाल है, वो सब अलग अलग होती हैं। ऐसे में आप अगर उसको, लड़की को जो आपके घर आ रही है, आप उसको समय देंगे तो वो धीरे धीरे आपके परिवार में एडजस्ट होती चली जाएगी। मित्रों, अब हम
अगर आपकी शादी होती है तो उसको सफल बनाने के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो सबसे पहला आपको, अगर आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो दोनों की आप कुंडली को जो है अच्छे ज्योतिषी से विवेचन करवाएं और उस विवेचन में अच्छे ज्योतिष से आप सलाह लेकर कोई भी जो उपाय वो बता रहे हैं वो उपाय अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आपका विवाह अभी होना है तो आप कुंडली मिलान अवश्य करवा कर ही अपना जो है विवाह करेंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। यदि मांगलिक दोष आपके उसमें आ रहा है या जैसे आप के उसमें नहीं है और आपकी पत्नी जो बन रही हैं, जो लड़की जो आ रही है जिससे कि आपकी शादी होनी है, अगर उसमें मांगलिक दोष है तो मांगलिक दोष की आपको पूजा करानी है, कुंभ विवाह पहले कराना है। इससे आपका वैवाहिक जीवन आगे चलकर बराबर चलता रहेगा। हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे, शादी से पहले नवग्रह शांति मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ रहेगा। लड़के को जो है, जो मकर राशि के लड़के हैं, उनको वैवाहिक जीवन को अपना सामंजस्य बनाने के लिए, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाने के लिए शनि ग्रह की पूजा करनी चाहिए, शनि ग्रह के उपाय करने चाहिए, जैसे कि कोई भी काले तिल, काली वस्तु, काले कंबल, काले चप्पल, जूते, ये आप जितना हो सके दान करें, गरीबों की सहायता करें तो आपको जो शनि के उपाय आप कर लेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। लड़की अगर मांगलिक है तो उसको मंगलवार का व्रत करना चाहिए और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। और सबसे बड़ा जरूरी जो कदम है, जो उपाय है, वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा एडजस्टमेंट की भावना रखें। आप थोड़ा आप झुकें, थोड़ा आपके पत्नी झुकें, या आपके जो लड़के थोड़ा मकर राशि वाले लड़के झुकें और थोड़ा लड़की झुके, तो आपको ये जो सामंजस्य आप बना लेंगे, एडजस्टमेंट आप बना लेंगे, तो इससे आपको वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और आपको जो ये एक दूसरे के बीच में ये भी एक ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की गलतफहमी अगर पैदा हो रही है तो उस गलतफहमी को आपको दूर करना है। आप बैठिए, बात करिए, बात करके उस गलतफहमी को जो है उसको दूर कर लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में क्लियरिटी बनी रहे, ईमानदारी बनी रहे। और वार्ता करते समय आप दोनों को एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर कोई भी बात पर आपका अभी सामंजस्य एकदम नहीं बैठ रहा है, जब आप कोई भी बात कर रहे हैं आपका सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो एक बार बात कर आप सुन लें, पूरी सुनकर थोड़ी देर बाद में उस टॉपिक को लेकर उनको आप ये समझाएं कि देखो आप ये जो बोल रहे थे वो ये गलत है, इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारे परिवार के लिए ये अच्छा वो रहेगा और ये डिसीजन लेने से हमें इस तरह के फायदे होंगे। जब आप दोनों एक दूसरे को इस तरह से समझाएंगे तो कोई भी ऐसा वो नहीं है कि बाद में आपको समझ नहीं आए। गुस्सा एक क्षणिक गुस्सा होता है जो उस समय आता है, या तेजी उस समय आती है, धीरे धीरे वो गुस्सा आपका कम होता चला जाता है और आप में एक समझने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। और इस समझने की शक्ति बढ़ने से आपको आगे फिर भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आप जो हल आप चाह रहे थे वो हल आपका बाद में निकल जाएगा। मित्रों, आपने ये जो पूरी मैंने जानकारी दी है ये आपको कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट्स करके बताइए, जिससे आपको ऐसी और भी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट जरूर करिए, मैं आपको उसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही आपके जो भी कोई भी कमेंट्स हैं उन कमेंट्स में मैं रैंडमली 2 कमेंट्स को उठाकर उनके उत्तर देने की भी हर संडे की संडे ज़रूर आपको प्रयास करूँगा, जिससे कि आपके कमेंट्स जो मेरे पास आ रहे हैं उन कमेंट्स का आपको जवाब मिल सके। तो आप अगर कोई भी आपके जो है क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मित्रों, आपके लिए जो मैं इतनी मेहनत करके इस तरह के जो वीडियो बना रहा हूँ उससे आपको आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, यही मेरी कामना है और भगवान से यही प्रार्थना है
कि आप सुखी जीवन व्यतीत करें, खुशियों से भरा हुआ जीवन व्यतीत करें। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसे जो है जानकारियाँ, ऐसे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको बराबर मिलते रहें। धन्यवाद।